आज के टाइम पर हर कोई नौकरी से हटकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन भैया हर फील्ड में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि सही बिजनेस का चुनाव कैसे करें जो कम पैसों में शुरू भी हो जाए और अच्छी कमाई भी करके दे। तो भैया ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर लोग अपने हेल्थ को लेकर कितने जागरूक हो गए हैं और अपने खाने पीने पर कितना ध्यान देते हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है कि आप अपना खुद का मिनरल वाटर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारी बीमारियां गंदे पानी की वजह से होती हैं और फिर डॉक्टर भी हमें आरओ का पानी पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो उसमें भी मिनरल वाटर दिया जाता है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह इसकी डिमांड है। वैसे मार्केट में इसके बड़े ब्रांड्स जैसे बिस्लरी, किंगफिशर, एक्वाफिना, किंडले ये सब मौजूद हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं पहुंच सकते और ये जहां नहीं पहुंच सकते वहां आप पहुंच सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपना खुद का मिनरल वाटर का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल वाटर क्या है। मिनरल वाटर किसी अशुद्ध पानी को प्यूरिफाई करके शुद्ध बनाया गया पानी है। यानी पानी की बात करें तो यह बताना आवश्यक है कि पानी प्रकृति द्वारा प्रदान किए दो तत्वों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समावेश होता है, जो संसार में सभी जीवनधारियों को जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए पानी को हमें शुद्ध रखना चाहिए और नेचुरल सोर्स जैसे बोरवेल, नदी और तालाबों से आने वाला पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध नहीं होता। यही कारण है कि पहले पानी को प्योर करें फिर उसे यूज करें। अब जानते हैं कि मिनरल वाटर बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक बात पर जरूर ध्यान दें कि यह बिजनेस ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में ज्यादा चलेगा। हालांकि यदि हम 1 लीटर या इससे छोटे पैकेजिंग की बात करें तो इस बिजनेस को ग्रामीण इलाकों में भी चलाया जा सकता है, क्योंकि आजकल ग्रामीण इलाकों में भी लोग प्यूरिफाइड वाटर को उपयोग में लाने लगे हैं। लेकिन यदि बात बड़ी बोतल 20 से 25 लीटर की हो तो व्यक्ति को कोई शहर ही चुनना चाहिए। अगला स्टेप है मार्केट रिसर्च। मिनरल वाटर बिजनेस शुरू करने से पहले एरिया वाइज मार्केट रिसर्च बेहद जरूरी है कि उस एरिया में आपका कॉम्पिटिटर कौन है, किस प्रकार के पैकेजिंग में पानी ज्यादा बिकता है और किस कीमत पर पानी बाजार में उपलब्ध है। हालांकि लोग पानी के मामले में कीमत की बजाय उसकी गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन और बसों में भी पानी खरीद रहे होते हैं तो किसी अनजान ब्रांड का नाम सुनकर संकोच में पड़ जाते हैं कि कहीं यह पानी प्यूरिफाइड है भी या नहीं। इसलिए आपको अपने ब्रांड को एक विश्वसनीय ब्रांड बनाने के लिए क्या करना होगा, इस बारे में भी विचार जरूर करें। अगला स्टेप है बिजनेस प्लान। प्यूरिफाइड मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस के लिए एक बिजनेस प्लान की जरूरत होगी, जिसमें आप अपने आसपास के मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर के टारगेट को हासिल करना होगा। एक सही बिजनेस प्लान में इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एम्प्लॉय हायरिंग, मैनेजमेंट, इन सभी चीजों का प्लान बहुत जरूरी है। अगला स्टेप है परफेक्ट लोकेशन। इस बिजनेस के लिए परफेक्ट लोकेशन का होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में यह बिजनेस चलाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ सप्लाई करने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और अकेले ग्रामीण इलाकों में होने वाले कंजप्शन के आधार पर बिजनेस चलाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको बिजनेस के लिए लोकेशन का चुनाव सोच समझकर करना होगा। अगला स्टेप है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। इंडिया में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा ISI लाइसेंस अनिवार्य है, जिसको लेने के लिए आवेदनकर्ता से कुछ फीस ली जाती है। इसलिए मिनरल वाटर प्लांट बिजनेस करने वाले को BIS से ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स रजिस्ट्रेशन और विभिन्न बिजनेस एंटिटीज में से किसी एक का चयन करके अपने बिजनेस को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। अगला स्टेप है मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका अगला कदम अपने बिजनेस के लिए आवश्यक मशीन्स और इक्विपमेंट्स की खरीदारी का होना चाहिए। इसके लिए आपको लगभग 5 से 7 वेंडर्स से कोटेशन मंगवाकर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और वारंटी रेट सबको देखकर मशीन्स खरीदनी चाहिए। इसमें आपको जनरेटर, स्टोरेज टैंक, RO, लेबोरेटरी टेस्टिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण करने वाले मशीन्स, कन्वेयर्स, सीलर्स एंड बॉटल लोडर्स, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको ड्राइवर्स, हेल्पर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स जैसे मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास खुद की जमीन का होना जरूरी है और यदि जमीन नहीं है तो आप उसे रेंट पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा वहां पानी एवं बिजली की सुविधा हो, साथ ही स्टाफ की सैलरी, डेली एक्सपेंसेस, बिजली बिल, मशीन खरीदी में होने वाले खर्चे आदि शामिल है।
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त रकम नहीं है तो आप कोई बिजनेस लोन या अपने साथ किसी बिजनेस पार्टनर को भी शामिल कर सकते हैं। अगला स्टेप है मार्केटिंग। इस बिजनेस को शुरू करते ही आप अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाएं।